20 जुलाई 2026 तक ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस और पीसफुली चल रहा था। 20 दिन से अधिक हो गए थे। सिर्फ एक डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। सीजेपी ने डिसाइड किया 20 जुलाई को संसद के बाहर पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। लेकिन सुबह 4 बजे जंतर मंतर के आसपास प्रोटेस्टर्स को एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक भी दिखाई देता है। सवाल ये था, पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिया था, तो फिर ये गाड़ियाँ यहाँ कैसे पहुँच गया? ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग बंद कर दी है। कोई मेटल डिटेक्टर में कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है, पब्लिक सब ऐसे ही आई जा रही है। सुबह प्रोटेस्टर्स ने इस कार पर एक नोट लिखकर लगा दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने भी सारी चेकिंग हटा दिया था। कोई मेटल डिटेक्टर नहीं था, कोई चेकिंग नहीं है। कल को कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जैसे कि सबको पता था एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। पुलिस को चेकिंग बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो इसका उल्टा करते हैं। प्रोटेस्ट में भीड़ बढ़ने लगता है। प्रोटेस्टर सांसद की तरफ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे देश के पीएम ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो यूनिफॉर्म इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म की अपनी फौज से मार रहे हो क्या? अमित शाह के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस ने अपने ही लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दिया था और देश के फ्यूचर के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे वे कोई अपराधी हो। अच्छा, अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये है डेमोक्रेसी इज वन ऑफ आवर सेक्रेड एंड शेयर्ड वैल्यू। तो सवाल ये है कि एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने के पीछे कौन है और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करने पर क्यों मजबूर हुआ? तो चलिए देखते हैं। 20 जून से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। बाद में सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। डिमांड एक था, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें सब कुछ पीसफुली चल रहा था, जो सरकार को पसंद नहीं आया और 17 जुलाई को होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को हटाकर आईपीएस अनुराग कुमार को अपॉइंट करते हैं। इसका रिजल्ट हमें अगले ही दिन देखने को मिलता है और 18 जुलाई को पुलिस जंतर मंतर पहुंचता है और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से अनशन के 21वें दिन जबरन उठाया है और वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल वहां उन्हें ले गई है। सरकार ने सोचा इससे प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट एक और गिरी हुई हरकत करते हैं और 20 जुलाई को न्यू दिल्ली में सेक्शन 163 BNSS लागू कर देती है, जिससे भीड़ जमा नहीं हो सकता था। इनको ये भी कम लग रहा था, तो 3 लेयर्स की बैरिकेड लगाकर उसमें वेल्डिंग भी कर दिया और हाँ, इंटरनेट भी बंद करवा दिया था। लेकिन लोगों का आना बंद नहीं होता है, तो सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए 5 मेट्रो स्टेशन को भी बंद करवा देती है। सरकार के सारे प्लान्स फेल हो जाती है। भारी संख्या में प्रोटेस्टर जंतर मंतर आने लगे, जिसे देखकर सरकार डर जाती है और मोदी जी का डिक्टेटर वाला रूप बाहर आता है। दिल्ली पुलिस स्टूडेंट पर लाठी चलाना शुरू कर देती है ताकि वे लोग प्रोटेस्ट तक पहुंच ही ना सके। फिर भी जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ हो जाती है और सांसद के तरफ मार्च करते हैं। रास्ते में उन्हें कम से कम 25 आंसू गैस का सामना करना पड़ता है। शांति से बैठे लोगों पर भी आंसू गैस छोड़ देते हैं। फिर हमें पार्लियामेंट के बाहर जालियांवाला बाग जैसा सीन दिखाई देता है। पुलिस ऐसे बंदूक ताने खड़ी थी जैसे अंग्रेज किसी भारतीय के खिलाफ खड़ा होता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रोटेस्टर पर पत्थर मार रहे हैं, महिलाओं को बेरहमी से मार रहे हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ा। हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस वालों ने अपना नेम और फेस दोनों छुपा रखा था। कुछ तो सिविल ड्रेस में भी थे। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। कई अलग अलग यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपना काम खूब ईमानदारी से किया
और इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई और दिल्ली पुलिस की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। तो ना गद्दी पकड़ के ऐसे करके फेंका है भी मुझे ना, नेम कह गए, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे, गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। अब जाइए, फायदा रहेगा, ठीक है। मैं तो जा रहा था, आप ही ने मारी ना लाठी, आप ही ने मारी ना, अब जाइए आप। 5-7 मिनट पहले मेरा सर फट चुका था, 5-7 मिनट बाद भी जब उसको पुलिस वाले को दिखा भी है कि ये खून में लथपथ है, फिर भी उसने घुमा के मेरे जबड़े पे और देखते देखते बात इतना बढ़ गई थी कि देश के अलग अलग शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगा था। दबाव इतना बढ़ गया कि पीएम नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर और मन की बात छोड़कर इंस्टाग्राम का रास्ता चुनना पड़ा। फ्रेंड्स, और जेनजी से जुड़ने की कोशिश करने लगे। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। उन्होंने वीडियो में कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक का उनको भी दुख है और एक सख्त कानून लाने जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी भूल गए थे कि उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा था कि एक ऐसा ही कानून पहले से एग्जिस्ट करती है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। लेकिन जेनजी कहाँ पिघलने वाले थे। सबकी एक ही डिमांड थी, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। अब सवाल ये है, जो सरकार कल तक कहती थी कि बीजेपी में त्याग पत्र नहीं होता है। त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई थी, अचानक से कैसे मान गई। फाइनली 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये जीत किसी एक का नहीं था। इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के पीछे सीजेपी और सोनम वांगचुक ने एक अहम रोल निभाया, जिसे देश के जेनजी का खूब साथ मिला। ये हमारे देश के संविधान की जीत थी, जो हमें अपनी आवाज उठाने का हक देती है, हमें एहसास कराती है कि हम किसी तानाशाह वाले देश में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद सीजेपी के प्रवक्ता ने इस प्रोटेस्ट को ऑफिशियली विड्रॉ कर दिया। The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation. लेकिन इस रिजाइन के पीछे की हकीकत क्या है? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद से रिजाइन दिया था या मोदी जी ने मजबूर किया था? क्योंकि जेनजी के सामने मोदी जी ने अपनी हार पहले ही मान ली थी। हो सकता है कुछ दिनों में गोदी चैनल्स इसे भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहने लगे और मोदी जी इस इस्तीफे के बदले आपसे आपका वोट मांगने लगे। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, आज जेनजी के सामने अपनी हार मान ली। क्योंकि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जय हिंद। झुकती है दुनिया, झुकाने